नाजिया ने अवैसी की बात मानी होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही होती। आज नाजिया ने अवैसी की बात मानी होती तो नाजिया यहाँ पर नहीं खड़ी होती। नाजिया हिजाब पहन करके या तो हलाला हो रहा होता, या तो निकाह मुत्ता हो रहा होता, या तो चार शादी में एक बीवी मैं होती, और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई होती। फितरा और ज़कात के नाम पर जितना पैसा भारत के मुसलमान धर्म के ठेकेदारों ने जमा किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी उम्मीद से बाहर है। ये हलाला सर्टिफिकेशन क्या है? ये काला धंधा है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड पे जितनी प्रॉपर्टी है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी? अब सरकार की प्रॉपर्टी है। आप बैठने वाले कौन होते हैं? धर्मों के आधार पर गांधी जी के गोद में बैठ करके जिन्ना और नेहरू ने बांट लिया था। ठीक है, सोचना पड़ेगा 2024 में सनातनियों को कि उस बार तो 2 थे हिस्सेदार और देश बटा 2, ठीक है, इस बार 28 है। राम मंदिर जो है ना, वो किसी के बाप के पैसे से नहीं बन रहा है या किसी सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है। ठीक है, आप जैसे सनातनी और ये रोड पर चलने वाले सनातनी और इस भारत के तमाम सनातनियों ने अपना खून भी दिया है और अपने मेहनत की कमाई का पैसा भी दिया है और उसी से बना है। और बाकी मंदिरों की तरह अयोध्या में जो राम मंदिर बनी है, वो भी बहुत सारे गुरुकुल, बहुत सारे आश्रम और बहुत सारे हॉस्पिटल्स वो भी चलाएगा। अब आप सोचो ना कि 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी बूस्ट हुआ है, वो पहले कभी नहीं बूस्ट हुआ था, पहले कभी भी नहीं बूस्ट हुआ। 3.5 करोड़ टूरिस्ट वहां गए हैं। इसकी कल्पना जाहिल लोग नहीं कर सकता। और तेजस्वी यादव को अगर इतना ही अच्छा लग रहा है, इतना ही यादव परिवार अच्छा लगता है, यादव कास्ट अच्छा लगता है, तो क्रिश्चियन से शादी क्यों किया है? काहे किया है क्रिश्चियन से शादी? ये तो अजीब तमाशा है। इमाम बुखारी का बेटा करेगा हिंदू से शादी, लालू प्रसाद का बेटा करेगा क्रिश्चियन से शादी, और आप लोगों को सिखाएगा कि नहीं आप वो हैं, आप वो हैं। ये सब बहकावे में आना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं आना है। ये लगातार जो है, जो 80% की आबादी हिंदू आबादी है, उनकी आस्था पे हमेशा चोट क्यों होता है? हमेशा सवाल जो है मंदिरों को लेकर ही क्यों पूछे जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब कोई भी आ जाता है कहीं पर मीडिया में आके कोई भी सवाल पूछ देता है कि मंदिर से क्या फायदा होगा, मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है? ये चंद्रशेखर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, कह रहे हैं कि बिहार में ज़्यादा करके स्कूलों की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है। वाकई में आपको लगता है कि मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है? और मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? एनल सेक्स की तरफ। हाँ। मदरसा कहाँ लेकर जाता है? अजमल खसब बनने के लिए। मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? याकूब मेमन बनने के लिए। मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? अफजल गुरु बनने के लिए। मदरसा शायद लेकर जाता होगा हाफिज सईद बनने के लिए। देखिए, हम लोग अल्लाह के स्लीपर सेल नहीं है। हम जो मुसलमान हैं, हम अल्लाह के स्लीपर सेल नहीं है। हम नहीं वो आतंकी हरकतें हम नहीं कर सकते हैं जो ये लोग अपने भाषणबाजी में कर रहे हैं। आज अवैसी को चुन लीजिए, मुसलमान जा करके झांक कर देखे, बुखारी को झांक करके देखे या मदनी को झांक करके देखे। जो पैसा, जो दौलत, जो धन उन लोगों ने जमा कर लिया है, जो मुसलमान थरके आजम और जाहिले आजम बन करके घूम रहे हैं, क्या उनके पास भी वो धन दौलत है? बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट से हमेशा दूर किया है। ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने हमेशा दूर किया है। आज नाजिया ने अवैसी की बात मानी होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही होती। आज नाजिया ने अवैसी की बात मानी होती तो नाजिया यहाँ पर नहीं खड़ी होती। नाजिया हिजाब पहन करके या तो हलाला हो रहा होता, या तो निकाह मुत्ता हो रहा होता, या तो चार शादी में एक बीवी मैं होती, और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई होती। इसलिए ऐसे लोग जो अपने पॉकेट को भरने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, अब वो मुसलमान भी ऐसे बहुत निकल गए हैं जो जाग चुके हैं, और वो मुसलमान भी धूमधाम से दिवाली से बढ़कर दिवाली मनाएंगे, दिवाली से बढ़कर दिवाली मनाएंगे। अगर इस्लाम की किताब 35 सूरे में के अंदर से 30 सूरे में जिहाद बताती है, तो मुझे लगता है कि मॉडिफिकेशन जरूरी है। जब तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान आया, 4 बार मॉडिफाई हुआ, तो एक बार और मॉडिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। आपसे ये सवाल है कि क्योंकि कई मुस्लिम महिलाएं, बच्चियां भी जो है राम मंदिर पैदल यात्रा कर रही हैं, मुंबई से अयोध्या कर रही हैं, दिल्ली से जो है शबनम एक लड़की है वो यात्रा पैदल कर रही है। इतनी आस्था है, लेकिन जो है मौलाना जो है बहुत इस चीज से बौखला गए हैं। वो कह रहे हैं ऐसी यात्रा की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद को जो है वहां पर विध्वंस करके राम मंदिर बनाया जा रहा है, हमारी दिलों में जो है बाबरी मस्जिद ही रहेगा। इतनी तकलीफ क्यों है इन लोगों को? जो बच्चियां जा रही हैं राम प्रभु के प्रति आस्था जो है अगर दिखा रही, तो गलत क्या है? देखिए, मेरे तो कण कण में राम जी हैं, मेरे तो मन में भी राम जी हैं।
मैं तो भगवान राम के रामायण से, भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इंसानियत सीखी है। और जितनी भी मुसलमान लड़कियों को आप देख रहे हैं कि वो रैली में जा रही हैं या वो पैदल यात्रा कर रही हैं, ये भगवान राम से लेकर के सनातन धर्म के पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ने के बाद इतनी आस्था जागी है। क्योंकि हम मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा सनातन धर्म से भड़का करके दूर रखा गया था। हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया, हमें कभी समझने ही नहीं दिया गया था। अब जब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि भाई इस्लाम तो गला रेतने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो औरतों को लौंडियां और बांदिया बोल रहा है, भाई इस्लाम तो 4 शादी की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो 6 साल के बच्चे से निकाह पढ़ने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो लूटने और पाटने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो किताब मैंने अपने हाथ में ली हुई है, भगवत गीता, इसमें मानवता की बात है भैया, इसमें माफी की बात है भैया। तो इसलिए ये जो हमने पढ़ा है ना, यही हमें यात्रा करने पर मजबूर कर दिया है, बिल्कुल मजबूर कर दिया है। ये चीजें कई लोगों को पच नहीं रही हैं, जो ओवैसी जैसे नेता। पचेगी बेटा, कैसे पचेगी? बाजार बंद हो जाएगा, अब इन मुल्लों को ना एडुकेशन लेना पड़ेगा, नौकरी का लाइन लगाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। ये जो चंदा फितरा ज़कात पे जो रेंज रोवर इमाम बुखारी खरीदे हैं, वो कैसे आएगा? क्या है इमाम बुखारी? क्या शिक्षा है उसकी? कहाँ काम करता है? कौन सी नौकरी करता है इमाम बुखारी? कोई नौकरी नहीं करता है। उसका बेटा कौन सी नौकरी करता है इमाम बुखारी का? कोई नौकरी नहीं करता। फिर इतना पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया? हम जैसे मुसलमानों को बेवकूफ बना करके आया। फितरा और ज़कात के नाम पर जितना पैसा भारत के मुसलमान धर्म के ठेकेदारों ने जमा किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी उम्मीद से बाहर है। ये हलाला सर्टिफिकेशन क्या है? ये काला धंधा है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड पे जितनी प्रॉपर्टी है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी? अब सरकार की प्रॉपर्टी है। आप बैठने वाले कौन होते हैं? धर्मों के आधार पर गांधी जी के गोद में बैठ करके जिन्ना और नेहरू ने बांट लिया था। ठीक है, सोचना पड़ेगा 2024 में सनातनियों को कि उस बार तो 2 थे हिस्सेदार और देश बटा 2। ठीक है, इस बार 28 है। 28 माथा के रावण है एक साथ। कहीं ऐसा ना हो कि 28 बट जाए, 28 बट जाए। इसलिए इस बार सनातनियों को बहुत सोच समझ करके वोटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन राम के नाम पे जो कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो है 22 तारीख को पॉलिटिकल इवेंट बना रही है, 24 की तैयारी कर रही है, इसलिए राम का इस्तेमाल कर रही है। तो राम किसके हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपोजिट जो पार्टियां, वो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, बस बीजेपी उस पर कब्जा करना चाह रही है। कांग्रेस के कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि राम पर बीजेपी कब्जा करना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां भगवान राम है वहां रावण तो होगा। ठीक है, अब रावण किस रूप में होगा ये हमें ढूंढना होगा। रावण का वध भी होता है 24 के इलेक्शन में, आप देख लेना। अभी तो 400 से 40 हुए हैं, 40 से 20 ना हो जाए, मुझे इस चीज का अंदेशा लग रहा है। अब आती है बात कि भगवान राम जो है ना, वो सबके हैं, पशु पक्षी के भी हैं, जो जानवर रोड पे चल रहा है ना उसके भी हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, हम सबके हैं। और इनको बांट करके टीआरपी, भगवान राम के नाम पर टीआरपी हमारे मोदी जी तो नहीं ले रहे, हमारे मोदी जी तो नहीं लिया। ये तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ही बार-बार कभी कभी गालियां देकर बोल रहा, टीआरपी ले रहा है, कभी उल्टा बोल करके टीआरपी बोल रहा है, कभी कभी मलाइंग करके टीआरपी ले रहा है, यही करके ले रहा है। और तीसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रभु राम के आने के लिए जो संघर्ष मोदी जी ने किया है, 1993 से लेकर के जो संघर्ष मोदी जी ने किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत खून बहे हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत प्रार्थनाएं हुई हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों ने आस्था रखी थी, लेकिन संघर्ष पर और अपनी बात पर खरे अगर कोई व्यक्ति उतरा है इस धरती पर, इस राष्ट्र में, तो मोदी जी हैं। कहा था कि महिलाओं को उनका हक देंगे, तो दिया 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल। कहा था कि मुसलमान बेटियों को इज्जत देंगे, 3 तलाक बंद करवा दिया। मैंने ही पॉलीगेमी हलाला डालकर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। कहा था ना कि बेटियां सर उठा करके जिएंगे इस भारत में, जी रहे हैं ना हम। हमें क्या पहले ऐसा प्लेटफॉर्म था? नहीं था। अब हुआ, अब मुसलमान बेटियां सामने आ रही हैं, पहले हमें डराया जाता था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ आपके साथ की जाती थी, बिल्कुल नहीं। गवाह है पूरा अल कुरान कि हमारे इमाम हसन हुसैन का कातिल कोई सनातनी नहीं था, हमारे हजरत अली का कातिल कोई सनातनी नहीं था, बगल का मुसलमान ही मारा था, बगल का मुसलमान ही गलत चिरा था। तो मुसलमान किसी के साथ भी रहे,
क्रिश्चियन के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, यहूदी के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, हिंदू के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, लेकिन मुसलमान के साथ भी रहेगा तो भी लड़ेगा। काहे पाकिस्तान में इतना झमेला है? वहां तो सब मुसलमान है, फिर क्यों एक दूसरे को मारते रहते हैं? देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता का ना सच समझ में आ चुका है, सारी दुनिया को समझ में आ चुका है, सारी दुनिया समझ चुकी है कि बेसिकली ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। एंड इस्लाम के अंदर डिक्टेटरशिप बेइंतहा है, बेइंतहा भरा हुआ है डिक्टेटरशिप। मैं अपने अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊंगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है? मैं आपको क्यों फोर्स करूंगी? ये अथॉरिटी की पोजीशन मुझे किसने दी है? मैं आपको फोर्स करने वाली नहीं हूँ। और 5 वक्त लाउड स्पीकर में अजान देने के बाद भी अगर भारत में मुसलमान डरे हुए हैं तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ ले, डर खत्म हो जाएगा। मैम, इतना आप मुखर होके बोलती हैं, जो नेता अपने आप को धर्म का ठेकेदार, मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हैं, डर नहीं लगता है फतवा जारी कर देंगे या आप लोगों के खिलाफ जो है कई चीजें हो जाती है? आपको डर नहीं लगता है? ऐसा खुल के बोलती हैं, लगातार बयान देती रहती हैं, इनके खिलाफ बोलती रहे, डर नहीं लग रहा है आपको? देखिए, मैं बहुत सारे भाषा जानती हूँ। अरबी में खुदा लिखिएगा ना तो एक नुक्ता ऊपर जाएगा तो खुदा हो जाता है, और एक नुक्ता नीचे आता है वही नुक्ता तो जुदा हो जाता है। तो एक जान है, अल्लाह ले या मुसलमान ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप जो है मंदिरों में आती हैं, दर्शन करती हैं भगवान राम का, इतना खिलाफ भी बोल जाती हैं, जो मौलाना जो है भड़काते हैं उनके खिलाफ बोलती हैं, उनसे कहती हैं कि दूरी बनाए रखिए? आपको नहीं लगता कि फतवा जारी करने की जो बात करते हैं, बात बात पे फतवा जारी करने का, उन सब से आपको नहीं लगता कि डरना चाहिए या थोड़ी सी चीजें रहनी चाहिए, हाँ लिमिट में बोलनी चाहिए? पहला बोलूंगी कि मैं खिलाफ नहीं बोलती हूँ, मैं फैक्ट बात करती हूँ, फैक्ट बताती हूँ। उनको खिलाफ कुरान के वर्सेस और सूरा नंबर के साथ मैं बताती हूँ जिस भी चैनल पर बैठती हूँ। दूसरी बात कि मुझे डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से लगता है, और अल्लाह से डरने वाला मुल्ला से कभी नहीं डरता है। मैं मुल्ला की मानने वाली मुसलमान तो बिल्कुल नहीं हूँ और ना कभी होने वाली हूँ। तीसरी बात है कि मेरी मौत अगर होनी होती तो ये मुसलमान कब का कर चुके होते। वो तो प्रभु राम की कृपा है जो खड़ी हूँ आपके सामने। अब 22 तारीख को राम लला जो है आ रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, आपके मन में क्या है? सनातनी मुस्लिम के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे राम के लिए? देखिए, 411 सीटों के साथ मेरे भारत के प्रधानमंत्री जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन मैं जाकर के माथा टेकूंगी। अब यही मनोकामना है आपकी? यही है, मैं यही चाहती हूँ। मैम, जो राहुल गांधी जो है विपक्षी नेता जो सवाल उठा रहे हैं प्रभु राम को लेकर, आपको लगता है कि जिस तरीके से क्या राम उनके हो सकते हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाई, क्या उनके राम हो सकते हैं? कई लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि इनको इनविटेशन क्यों? राहुल गांधी का प्रॉब्लम नहीं है। आजकल न्याय यात्रा निकाले ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो 3 राज्यों में हार हुई थी, और मोदी जी 3 फोटो खिंचवाए तो मालदीव्स के हाथ में भीख का कटोरा आ गया, ठीक है। और आजकल न्याय यात्रा निकाले हैं, एक्चुअली में पश्चाताप यात्रा निकाले हैं। ऐसा लग रहा है आपको? मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि पश्चाताप यात्रा है। कैसे? 1955 एक बताऊंगी क्योंकि लिस्ट तो मेरे पास बहुत सारी है। 1955 नेहरू ने क्या किया था? जब सऊदी अरबिया के शहजादे आए थे तो मंदिरों को पर्दों से ढक दिया था और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर लगवाया था पहला। तो भारत में रह करके सनातनियों से पंगा और सनातनियों को हर्ट किया नेहरू ने। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी 1966, ठीक है, साधु स्लॉटर करवाया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी शाहबानो सायरा बानो को रोता कलपता छोड़ दिया था। उसके बाद फिर सोनिया गांधी, क्योंकि मनमोहन को मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं मानती हूँ, वो सोनिया गांधी के आंचल का ही प्रधानमंत्री हमेशा से रहा, मौन व्रत की सरकार। सोनिया गांधी, निर्भया के बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह 4 बजे खुलता था और अजमल कसब पे हमारा टैक्स दिया हुआ पैसा 30 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च होता था उसकी मेहमान नवाजी पे। क्यों? तो यही पश्चाताप वो पूरा कर रहे हैं चल चल के, क्योंकि होना जाना तो कुछ नहीं है। लेकिन आप बंगाल में बहुत मुखर होकर ममता दीदी के बारे में बोलती रहती हैं। ममता दीदी ये कह रही हैं कि जो राम मंदिर में हो रहा है वहां पे अन्य समुदायों का जो है सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं राम मंदिर नहीं जा रही हूँ। आपको लग रहा है कि किसी का अपमान किया जा रहा है? भाई, पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है कि मुसलमान मर्द रेप करता है तो उसको ममता दीदी बोलती हैं सजीवी घटना है।
ये ममता दीदी बोलती हैं। आज ममता दीदी पिछले 15 साल से कंटिन्यूअसली बिल्किस बानो को तवा पे गरम करती हैं और रोटी खाती हैं उसका। उनके राज्य में पश्चिम बंगाल में नासिर खान जो मुसलमान बलात्कारी है, 10 साल जेल खट के आया है, वो भी रेमिशन ग्राउंड पे बाहर आया है और करोड़ों रुपए खर्च कर करके उसने वेस्ट इंड 5 स्टार होटल में अपनी शादी की है। तो अब उसके बारे में बात नहीं करती हैं क्योंकि सूजन जॉर्डन बेटी नहीं है, सिर्फ बिल्किस बानो बेटी है। और बिल्किस बानो का जो अक्यूज था वो 15 साल अंदर था और हमारे मोदी जी की सरकार में ही उसको दोबारा अंदर भेजा गया। तो पश्चिम बंगाल आइएगा ना तो जान मान चली जाएगी, कैमरा वैमरा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ईडी का मर्डर करवाने का कोशिश किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ऑफिसर को एकदम घसीट फसीट करके बेइज्जत करके उसको लॉकअप किया जाता है। पश्चिम बंगाल में मिनी पाकिस्तान है पूरा का पूरा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पश्चिम बंगाल के मेयर फरहाद हकीम और जो ममता बनर्जी के लाडले कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे प्रिय कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर को बोला है कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान है। आप लोग इतना जब मुखर होके बोलते हैं ना तो कई मौलाना जो है बहुत ज्यादा उनको किलस हो जाती है। आप लोगों के पास ऐसा क्या रहता है कि उनको जो है वो आप लोगों को होता है ना कि वो जवाब नहीं दे पाते, वो जवाब नहीं दे पाते, वो सोचते हैं कि कैमरे पे इतना आप लोग बोल रही होती हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। आपसे कहा ना कि मैं फैक्ट के आधार पर बात करती हूँ और जब भी मैं अपनी बातों को रखती हूँ, कुरान का पारा नंबर, कुरान का वर्सेस नंबर, कुरान का पूरा सूरा पढ़ के बोलती हूँ और मायने भी पढ़ती हूँ और फिर पूछ भी लेती हूँ कि कौन से लैंग्वेज में मीनिंग समझना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा कमांड जो है वो 8 भाषा में है, तो मैं उस भाषा में भी उनको समझाने को तैयार रहती हूँ। अब क्योंकि वो कुरान को तो इनकार नहीं कर सकता है तो इसलिए मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मेरा क्या आना जाना है, मुल्ला नफरत करे मेरा क्या आना जाना है, मैं अल्लाह को मानती हूँ। ये सवाल आप एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि राम आएंगे, लेकिन राम आएंगे उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि राम के आने के बाद बदलेगा क्या। ये बहुत बड़ा सवाल, सारे विपक्षी यही सवाल पूछ रहे हैं कि राम के आने से क्या बदलेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या बदलाव आएगा राम जी आ रहे हैं? माँ से प्यार करते हो किसी फायदे के लिए, किसी फायदे के लिए माँ से प्यार करते हो, माँ को सम्मान देते हो किसी फायदे के लिए देते हो, पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तो श्रद्धा आस्था पे भी तो फायदा का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस धरती पर रहने वाला हर युवा, हर पुत्र और हर पुत्री का ये फर्ज है कि ये हमारी माँ है और इसके सुरक्षा के लिए, इसकी उन्नति के लिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें भी हमको फायदा नहीं ढूंढना चाहिए और भगवान राम की मंदिर में भी हमको फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। और बदलेगा क्या ये समय बताएगा, क्योंकि जिस स्टेट में, जिस राज्य में भगवान राम आ रहे हैं 22 जनवरी को, वो राज्य अभी ही उसमें जो इकोनॉमी बूस्ट हुई है उसको जाकर के गूगल पे चेक कीजिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो लग रहा है कि राम सबका कल्याण करेंगे। इस बार मोदी जी जा रहे हैं, सनातन धर्म का मलाएंगे जिसने भी किया है, सनातन धर्म को जिसने भी अपमानित किया है वो बर्बाद हुआ है। महुआ मोइत्रो देखिए, पाकिस्तान देखिए, सीरिया देखिए, तो अब देखिए ना ईरान भी हमारे पक्ष में बात करता है, बोलता है हम भी जिहादी को मारेंगे, हम भी टेररिस्ट को मारेंगे और पाकिस्तान पे बम गिरा दिया है। तो देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत श्रद्धा रखने की जरूरत है, बहुत विश्वास रखने की जरूरत है। इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला और खुश नसीब मानती हूँ मैं जो मुझे हिंदुस्तान मिला। जय श्री राम बोलने से बड़ी तकलीफ होती है, आपको नहीं दिक्कत होती जय श्री राम? मुझे तो बहुत श्रद्धा आती है जय श्री राम बोलने में और मेरे जितने भी न्यूज स्टार्ट होते हैं मैं उसमें जय श्री राम ही बोलती हूँ। चलिए बहुत मैम शुक्रिया आपका, आप कीमती समय दिया है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।